हाँ तो दोस्तों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या जो हमने पिछली क्लास का वीडियो का किए थे ना, 14 तक क्वेश्चन किए थे ना, यानी 13 तक किए थे, अब 14 वाला शुरू इसमें करेंगे। और एक बात आप लोग के बीच में बता दे रहे ना कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें एकदम जादू की तरफ सवाल को सोल्व करना सिखाएंगे आप लोग के बीच में। ठीक, तो वीडियो से बने रहिए लास्ट तक। हाँ एक बात आप लोग के लिए बता दे रहे ना, जो पिछली क्लास की वीडियो ना, हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग यहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि सर कैसे बताते हैं सवाल। ठीक, क्योंकि देखो पिछली क्लास को अगर आप लोग नहीं देखेंगे ना तो ये जो सवाल है ना ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो एक एक सवाल रहता है ना वो किसी से न किसी से रिलेट कर बना रहता है। ठीक, तो वीडियो से बने रहिए और हाँ और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। ठीक, तो शुरू करते हैं यहाँ से। जो क्वेश्चन दिया है 1/x log x पावर m दिया है, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे किसको हम मानते हैं। मानने के बाद हमको जो परिणाम मिलता है ना उसी को हम रख कर समाकलन करते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, तो हम मानेंगे क्या, log x। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो मानेंगे क्या, समाकलन का पहले चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 1/x, फिर ब्रैकेट में log ये x रहेगा, फिर यम। अब हम मानेंगे क्या, इतना को मान दो, log x को मान लेते हैं, तो यहां पर हम इधर मान लेते हैं। ठीक, लेट बराबर log x बराबर t। अब आप लोग बताइए, हमने log x बराबर t को जब मान दिया है तो आप लोग बताइए log उसका हम अवकलन करते हैं, समाकलन नहीं करते, अवकलन करते हैं। लिख दे रहे हैं अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करते हैं ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो हम अवकलन करते हैं यक्स के सापेक्ष। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d/dx log x बराबर d/dx, ये t हो जाएगा। ठीक, तो इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 1/x। अब यहां पर बराबर हो जाएगा dt/dx। अब इतना आ गया ना। अब देखो इसका गुणा हम इधर कर देते हैं, यानी तिर्यक। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बराबर जब दिखाता है ना तो इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, तो इसका जब आ जाएगा तो 1x dx बराबर dt। इतना आ गया ना। अब आप लोग बताइए 1 dx कहीं दिख रहा है, 1/x करने का मतलब है 1/x dx कहीं दिख रहा है, तो हाँ इधर दिख रहा है। देखो 1/x यहाँ पर आप लोग को रहेगा dx। ये देखो 1/x dx बराबर क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे ना। तो इसको इधर देखो, इधर इसके आगे हम लिख दे रहे हैं, तो लिखेंगे क्या 1/x बराबर dt। तो हम लिखेंगे क्या, पहले इधर देखो log x बराबर हमने क्या माना था, log x बराबर हमने t माना था, तो लिखेंगे 1/t। इतना मान दिया था ना। और देखो 1/dx की जगह हम लिखेंगे dt, तो ये पर लिख दिए क्या dt। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये यम था, यम है, आप लोग का यम उसी तरह है, बस हमने जो माना था वो पुट कर दिया। ठीक, अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे करने के लिए हम समाकलन इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी ये जो यम है ना ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t के पावर -m और हो जाएगा dt। अब देखो अब इसका हम समाकलन करेंगे। अब आप लोग बताइए इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। तो जब हम इसको पावर में एक जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा t के पावर -m + 1 और नीचे क्या हो जाएगा -m + 1। इतना हो गया ना। अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह नहीं, इसका आंसर रहना चाहिए। ठीक, अब इसकी घात, इसको t बराबर हमने माना क्या था, log माना था ना, ये देखो log माना था। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे, तो लिखेंगे log t के स्थान पर log x, इतना कर दे रहे हैं। अब आप लोग बताइए -m है तो हम पहले क्या लिख दे रहे हैं पहले हम 1 लिख दे रहे हैं, 1 -m इतना कर दें। अब बट्टे, अब देखो 1 आगे कर दे रहे हैं दोस्तों और माइनस ये कर दे रहे हैं, अब +c, ये आप लोग का बना आंसर। तो देख सकते हैं एकदम बहुत आसान आप लोग के बीच में, जैसे कहते हैं ना सीढ़ी बाई सीढ़ी, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ठीक, तो हमने क्या 14 वाला आंसर बहुत आप लोग के बीच में अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब उसी तरह 15 को सॉल्व, जो क्वेश्चन बताया था अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे क्या, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे x अब बट्टे 9 - 4, ये 4x का स्क्वायर और dx। अब दोस्तों एक बात आप लोग को ये दिमाग में आना चाहिए बात, सवाल देखता तुरंत अटैक करो कि कैसे क्या मतलब इसमें करना है कि हमारा आंसर आए। तो आप लोग को एक बात बता दे रहे, कोई भी सवाल रहे पहले उसको क्या समाकलन अगर इस तरह मिल जाए प्रतिस्थापन करने वाला, तो पहले नीचे का देखा करो कि इसको अगर सवाल को मानने से t अगर मान रहे हैं तो ऊपर वाला आंसर जो अंश है वो मिल रहा है कि नहीं, ये बहुत अहम मुद्दा रहता है। ठीक, तो इसको मानते हैं, तो देखो लेट मिल जाएगा, लेट
लिट बराबर हम मानेंगे 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब आप लोग बताइए, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, ऑलरेडी हो गया, ठीक। माइनस अब इसका करेंगे तो ये जो है ना, ये गुणांक में आ जाता है, आता है कि नहीं दोस्तों? तो इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो गया ना दोस्तों। अब देखो यक्स हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? डी एक्स बराबर डी टी, इतना हो गया ना। अब आप लोग बताइए, हमको यहाँ यक्स के मतलब पुट करना है यक्स के तरीके से ना, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर भी इसको कर देंगे हम, इसको हो जाएगा यक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस डी टी अपान 8, इतना हो गया ना। अब देखो दोस्तों, इतना करने के बाद अब हम इसको पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यक्स डी एक्स की जगह हम उतना करेंगे, तो लिखेंगे समाकलन, चिन्ह लिखेंगे और नीचे कर देंगे इतना, क्या लिखे थे? टी, ये हो गया हमारा टी, इतना हो गया दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 1/8 बाहर कर दो, 1/8 बाहर कर दिए, ऊपर डी टी कर दो इतना, और आगे माइनस कर दो, ठीक। इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? लॉग 1/8 हो जाएगा, माइनस में लॉग टी का मान हमने क्या माना था? 9 माइनस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस सी। देखो एकदम चुटकी में 20 का आंसर मिल गया। देखो दोस्तों, एकदम आसान तरीके से आप लोग के बीच में हमने एक्सप्लेन कर दिया ना। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो के साथ एकदम बने रहो, और हाँ, साथ में कलम बोला जाता है, जिसको कलम और कॉपी उसको साथ लेकर बैठो और उस पर सवाल को सॉल्व करो, तभी एकदम मजा आएगा। आप सॉल्व उधर से करेंगे, इधर से हम सॉल्व करेंगे, तब एकदम तालमेल बैठेगा ना, तब उसको एकदम बढ़िया से सॉल्व करेंगे, ठीक दोस्तों। अब देखो, अब हम 16 वाला को सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखो, इसकी भी कहानी बहुत बढ़िया रहती है। कहते हैं ना कि कहानी सबकी होती है, बस फर्क इतना रहता है, किसी की कहानी बहुत मजेदार होती है तो किसी की कहानी दर्दनाक होती है। मानते हैं ना दोस्तों? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 16 वाला समाकलन e के पावर 2x प्लस 3, ठीक, ये dx। बस कुछ मत मानो, बस एकदम आसान है, इसी को उठा लो, इसके बराबर t मान लो। कहते हैं ना, ये लेट बराबर 2x प्लस 3 बराबर t। अब आप लोग बताइए, इसका ये जो x का गुणांक है, इसको कुछ मत करो, बस उसी तरह लिख दो, इतना कर दें। अब एक का अवकलन, x का अवकलन 1 होता है, ये छोड़ो, और इसका 0 हो जाएगा, तो यहां पर लिख दो डायरेक्ट d, क्या लिख देंगे? dx और इक्वल टू dt, इतना हो गया। अब आप लोग बताइए, कहने का मतलब है, तो इसको और बढ़िया सिंप्लीफाई कर लो, dx बराबर dt अपान 2। कहने का मतलब है, देखो ये dx है ना, dx है, ठीक, dt, तो ये इसका क्या करेंगे? समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे इसको e के पावर, इतना माने थे क्या? t, ये हमारा t हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब dx की जगह हम क्या लिखेंगे? dt, और 1/2 कर दे रहे हैं, इतना। अब आप लोग बताइए दोस्तों, इसका चाहे हम समाकलन करें चाहे अवकलन, एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी रहता है वही मिलता है, ठीक। इसको आगे जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा 1/2 e के पावर t प्लस c। इसका जो आंसर आएगा फाइनल 1/2 e की पावर t की जगह पे हमने इतना माना था, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, इतना हो गया, प्लस c। ये देखो हमारा आंसर बनकर रेडी हो गया, जो कि किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 16 का। कितना स्टेप किए? 1 2 में हमारा आंसर मिल गया। इसे कहते हैं ना कि मैथ का जादू। बस आप लोग एकदम मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना, ज्ञानदीप एकेडमी का मतलब ही ये ज्ञान का दीप जलाना, ठीक दोस्तों। तो देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग के बीच में एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं 17 वाला। तो देखो हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया ना, अब आप लोग के बीच में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको बताने जा रहे हैं, ठीक। देखो इसको समाकलन का पहले चिन्ह लगाओ, समाकलन का चिन्ह हो गया। अब लिखेंगे x बटे e की पावर x स्क्वायर dx। हमने बोला क्या था? इसको पकड़ लो, इसका कान कहो चलो तुम इधर आओ, इसको बोलो चलो इधर आओ, तो हमने बोल दिया चलो इधर आओ, लेट मान लेते हैं। अब x का स्क्वायर बराबर t। अब आप लोग एक बात बताइए, अब इसका हम क्या करेंगे? अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे 2x dx बराबर dt। तो x बराबर dx बराबर dt अपान 2। कहने का मतलब है ना, हमको ये ऊपर जो दिया रहता है ना x, इसी के बराबर हमको लाना रहता है। तो देखो एक बात, x dx बराबर dt, इसको इधर ही लिख देते हैं। पहले करेंगे क्या? समाकलन। समाकलन थोड़ा आप लोग बढ़िया बनाइएगा, इतना करें। पहले लिखेंगे ये वाला e के पावर
ई की पावर यक्स की जगह हमने क्या माना था टी, तो इतना कर दिए टी। अब आप लोग बताइए इसके बटे, अब बटे का चिन्ह लगाओ, बटे का चिन्ह लगा दें, बहुत बढ़िया। अब देखो यक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे डी टी, तो डी टी का 1/2 कर दे रहे हैं और डी टी का हम यहाँ लगा रहे हैं डी टी, इतना कर देना दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब आप लोग बताइए इसके आगे एक स्टेप लेके जाते हैं, 1/2 कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम करेंगे इनवर्स में, इनवर्स में ले जाएंगे, ठीक। इनवर्स में करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा समाकलन, इसको लिखेंगे ई के पावर टी ओ बी माइनस में फिर डी टी। अब आप लोग बताइए इसका समाकलन क्या होता है। हम आप लोग को बार बार बताते हैं दोस्तों ना, ये कोई भी फंक्शन में रहे बस खाली ई रहना चाहिए, ई के पावर कोई भी संख्या रहे उससे हम कोई लेना देना नहीं है, बस क्या करना है इसका समाकलन करेंगे तो हमको वही मिलेगा, ठीक। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ई की पावर माइनस टी, और इतना हो गया। अब जो ये माइनस है ना दोस्तों, इसको बस इसी में कलाकारी, इसको एक माइनस आगे कर देना, ठीक, इतना कर देना दोस्तों। अब देखो अब इसकी आगे क्या प्रोसेस है, 1/2 माइनस, अब ये जो माइनस में इसको नीचे ला दो, यानी इनवर्स में ना इसको नीचे लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, इसका जो बचेगा ये हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इतना हो जाएगा ई की पावर टी, इतना हो गया। अब थोड़ा एक लाइन इसमें और आगे कर दो, बस आप लोग का आंसर ही आने वाला है -1/2। अब देखो ये बटे पूरा कर दो, ई की पावर हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस सी, देखो आप लोग का आंसर मिल गया, ठीक। आंसर हमारा क्या है, देखो दोस्तों एकदम मिला एकदम आप लोग की किताब से मिल रहा है, -1/2 फिर क्या दिया ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो हमने क्या 17 वाला क्वेश्चन भी एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक। तो अब 18 नंबर की बारी है, ठीक। इसका समाकलन पहले कैसे करेंगे, समाकलन का चीज लगाएंगे ई की पावर 10 इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर दोस्तों देखो यही आएगा, यही आपका आंसर बनेगा, हमने लिख दिया है आंसर। कैसे कहेंगे सर, कैसे ऐसे आंसर आएगा, अरे दोस्तों बहुत आसान है ना, इसका आंसर ही यही है। कैसे है अब आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करेंगे। देखो दोस्तों आप लोग को बताए थे ये अगर इसको मानेंगे तो इतना आएगा, चलो मान कर दिखाते हैं, देखो बहुत आसान तरीका से। ले पहले 10 इनवर्स एक्स बराबर अगर हम क्या माने टी, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट इसका बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। देखो अब आप लोग एक बात बताइए दोस्तों, ये किसके बराबर 1 अपान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसके जगह हम क्या लिखेंगे टोटल लिखेंगे, क्या dt लिखेंगे। तो इसको आगे देखो इसका समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ई के पावर क्या लिखेंगे, ई के पावर मतलब जो 10 दिया है ना, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम लिखेंगे t, ठीक, इतना करें। और इसके टोटल के बराबर हम क्या लिखेंगे dt, इतना dt। अब आप लोग बताइए इसका समाकलन तो वही होता है ई के पावर t, और हमने t बराबर क्या माना था 10 इनवर्स, देखो 10 इनवर्स एक्स, और इसमें प्लस सी ऐड कर देना, हम भूल जा रहे हैं, ठीक। अब आप लोग बताएंगे सर देखो सर ने पहले इसका आंसर बता दिया था, हम आप लोग के बीच में से इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो ये देखते ना, कहते हैं दोस्तों आप लोग बस वीडियो से बने रहिए, आप लोग को एकदम जादू की तरह से मैथ सिखाएंगे। कुछ लोग को मैथ पढ़ने नहीं पड़ते ना दोस्तों, लेकिन हमारा जो चैनल है ना आप लोग को एकदम विजुअल करके सिखाएगा कि मतलब मैथ का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक ना दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला हो गया ना, अब 19 वाला चलते हैं, ठीक दोस्तों। हाँ देखो 19 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको लगा दे रहे हैं समाकलन का चिन्ह, अब लिखेंगे क्या ई के पावर 2x - 1 अपान ई के पावर 2x + 1 dx। अब आप लोग बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले ना दोस्तों हमें एक फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मेट इसके रूप में हो। तो ये होगा नहीं तो क्या करेंगे, हम ऊपर से ई के पावर एक्स को कॉमन करेंगे। तो समाकलन का चिन्ह लगाकर अगर ई के पावर एक्स को कॉमन कर दिए तो क्या बचेगा ई के पावर एक्स फिर -1 अपान ई के पावर एक्स, ये कितना होगा, और नीचे से भी ई के पावर एक्स को कॉमन कर देंगे तो बचेगा क्या ई के पावर एक्स + 1 अपान ई के पावर एक्स। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे कॉमन कर दिए, हमको नहीं समझ में आ रहा। ये बात सबसे बढ़िया, देखो हम ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों तो ये मिलेगा, ठीक। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, और फिर इसका जो है ना इस वाले का गुणा करेंगे इसमें, तो इससे काट कर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अभी नहीं समझ नहीं आ रहा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये मिलेगा ई के पावर 2x, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो ई के पावर x, और ई के पावर x कट जाएगा ना तो हमको यही मिलेगा। वही कहानी रहती है। अब इसको देखो आगे कैसे करते हैं dx, आगे देखो इससे पूरा कट जाएगा, ये वाला कट गया, तो इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा समाकलन
ई यक्स। अब ये देखो दोस्तों, ये क्या है, बटे में, इसको ऊपर ले जाओ, ये माइनस में हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस यक्स बटे ई हो जाएगा ई के पावर यक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस यक्स डी यक्स। अब आप लोग बताइए, क्या हम इसको मान लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, इसका जब हम अवकलन करेंगे ना दोस्तों, तो वो भी उसका क्या आएगा, देखो इसका जब हम अवकलन करेंगे क्या आएगा, देखो हम आप लोग के बीच में इधर मान लेते हैं ना, देखो यहाँ पर लेट माना, क्या माना, ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर माइनस यक्स बराबर टी। इतना देख सकते हैं, इतना आ गया ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो ई की पावर जो है, इसका हम अवकलन करेंगे तो हमको वही मिलेगा, ई की पावर यक्स, इतना मिल गया, प्लस आप यहीं पर लगा दीजिए, ठीक। और इसका जब हम क्या करेंगे अवकलन, तो मिलेगा ई की पावर वही, बस ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इतना, फिर डी एक्स बराबर डी टी। इतना आप देख सकते हैं कि नहीं, स्क्रीन पर शो कर रहा है कि नहीं, देखिए इतना शो कर रहा है, ठीक। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे देख सकते हैं, देखो इतना हमारा किसके बराबर आ गया, dt के, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, dt बटे इतना किसके बराबर माना था, t के बराबर, तो हम लिखेंगे t। इतना हो गया दोस्तों। अब इसको हम किस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसका लॉग आएगा, देखो t है ना, तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा log t, और t की जगह हम क्या रख सकते हैं, e की पावर इतना लिख सकते हैं ना, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log ब्रैकेट में हो जाएगा e के पावर यक्स प्लस ई के पावर माइनस यक्स प्लस सी। आप लोग का देखो फाइनली आंसर आ गया किसका, 19 का। देखो इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, आप लोग को एकदम कहते ना एकदम आराम से बताते रहे ना। पहले हमने क्या किया, इस वाले को कॉमन किया। कॉमन कैसे करते हैं, अगर हम इधर से निकाल रहे हैं ना, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो उसके बट्टे का रूप ले लेता है। क्यों बट्टे का रूप ले लेता है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा, फिर इसका इधर आ जाएगा तो एक काट कर इतना दे देगा, ठीक। वही कहानी नीचे का था। अब देखो उतना करने के बाद हमने इतना आ गया ना, इसको हमने अवकलन के रूप में कर दिया, यहाँ पर मानकर इसको अवकलन कर दिया, ठीक। तो हमको इतना मिल गया, फिर उसको इतना कर दिया, ठीक। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 वाला, ठीक। हाँ तो दोस्तों देखो, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसको सब देखकर हड़क जाते हैं, लेकिन इसका हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं आप लोग के बीच में। लेकिन पहले देखो ये क्वेश्चन क्या दिया, एक्सपोनेंशियल की पावर 2x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2x बटे ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, ये दिया है 20 का क्वेश्चन। और 21 का दिया है 10 इनवर्स मतलब 10 स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 दिया। 22 वाला देखो sec स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x, इतना दिया ना। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम तो चाहेंगे अभी कर देंगे इसका आंसर, लेकिन आप लोग को एकदम समझाएंगे ना तब आप लोग के पल्ले पड़ेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसको हम शुरू करते हैं। तो देखो कैसे शुरू करेंगे, समाकलन का पहले चिन्ह लगाएंगे। देखो ये समाकलन का चिन्ह इस तरह हो गया। अब लिखेंगे e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटे e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, इतना कर दिए, और dx। अब आप लोग एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम इतने बराबर टोटल जो दिया है इतने बराबर अगर हम t मान लेते हैं तो ऊपर वाला मिल सकता है, मिल सकता है। देखो कैसे मिलेगा, देखो लेट, अगर e के पावर 2x फिर क्या प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर t, इसका करेंगे क्या तो वही मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा दोस्तों, इसका होगा e के पावर 2x, इतना हो गया ना। अब ये जो गुणांक में 2 रहता है ये इधर आ जाता है, गुणांक में नीचे आ जाता है, ठीक। फिर ये देखो प्लस e के पावर माइनस 2x, इतना हो गया। अब ये माइनस ये प्लस में ये माइनस 2 आएगा यहाँ पर, अब ये 2 इधर भी आ जाएगा जो कि माइनस में, तो इसको बना देगा माइनस, इतना हो गया। ये हो जाएगा dx बराबर dt, इतना हो गया। अब इसके आगे क्या प्रोसेस, देखो इधर भी 2 है, इधर भी कॉमन कर दो, 2 जब कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिलता है, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x ब्रैकेट बंद dx बराबर dt। अब देखो e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x, इतना हो गया ना, और dx बराबर dt बटे 2। देखो दोस्तों इतना मिला, और इतना देखो फॉर्मेट ऊपर दिया है कि नहीं, अंश में दिया है ना। एक बात आप लोग गौर नहीं कर रहे हैं, क्या है वो, कि इसमें सबसे मेन मुद्दा रहता है अवकलन। अगर आप लोग का अवकलन बढ़िया आता है ना तो आप किसी भी समाकलन को एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो जितना हम सवाल करा रहे हैं ना उसमें हम अवकलन का प्रयोग अधिकतर इधर कर रहे हैं।
हम इधर अवकलन का प्रयोग कर फिर इधर हम समाकलन में उसका यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो देखो e के पावर 2x जो इतना दिया है वो किसके बराबर दिया है, dx के बराबर दिया है ना, तो इसके जगह हम पुट करेंगे, इसको हम सोल्व कर दे रहे हैं, इधर हम सोल्व करेंगे इसको। तो लिखेंगे क्या, समाकलन, समाकलन के चिन्ह है, ठीक, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। अब देखो e के पावर 2x को हमने क्या माना था, पहले देखो इसको लगा दो इतना, ये क्या माना था हमने, t माना था, ठीक, t हो गया। अब एक बात बताइए, इतना कर दी ना, अब इस टोटल के बटे हम क्या लिखेंगे, 2, इस तो 1/2 हम बाहर कर दे रहे हैं, ऊपर dt कर दे रहे हैं, ठीक। इतना करने के बाद अब आप लोग का किस रूप में बन रहा है, तो log के रूप में आएगा इसका आंसर, ठीक, log में आएगा। log में कैसे बता सकते हैं, t दिया ना, इसका आंसर जो बनेगा log में बनेगा, तो जो इसका फाइनली आंसर बनेगा 1/2 log, अब आप लोग बताएंगे log t, ठीक, log t, तो ये हो जाएगा log t। अब बताएंगे t का मान कितना होता है, तो लिखेंगे 1/2 log, और t की जगह हमने क्या माना था, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x अब प्लस c। देखो कितना आसान आप लोग का आंसर आ गया, चुटकी में हो सकता है सॉल्व। देखो देखने से, अगर क्वेश्चन को देखकर अगर आप लोग डर जाएंगे ना तो सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आप लोग को लड़ना पड़ेगा सवाल के साथ, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कुश्ती नहीं लड़ना है, बस माइंड से लड़ना है, ये बात ध्यान देना, ठीक। देखो हमने इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं 21 वाला। अब देखो 21 वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। 21 के लिए पहले हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, 10 स्क्वायर फिर 2x माइनस 3। अब आप लोग एक बात बताइए, ये किसी का फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है। किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर बराबर, कोई फार्मूला होता है सेक स्क्वायर बराबर, जल्दी आप लोग दिमाग दोहराइए। एक होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है ना जी, बिल्कुल होता है। इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये इतना होता है कि नहीं। अब कहेंगे सर यहाँ पर फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला कहीं पर ये होगा ना दोस्तों। ये देखो आप लोग का x के बराबर टोटल इतना दिया है और ये 10 में दिया है, तो हमको सेक में करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसका समाकलन होता है, समाकलन सेक स्क्वायर का होता है, ठीक। इसको हम आगे सोल्व करेंगे, क्या होगा आगे, इसको सोल्व करने के लिए हम आगे करेंगे। देखो क्या होता है, समाकलन 10 की जगह हम लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा टोटल, ये x की जगह है x माइनस 3। अब क्या करेंगे, फिर d लगा देंगे, dx, अब माइनस, फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे dx। अब आप लोग बताइए, इसका सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10, अब x की जगह टोटल इतना हो जाएगा 2x माइनस 3। अब आप लोग बताइए, इतना करने के बाद फिर इसका जब होता है समाकलन ना, इसका क्या बचता है, केवल 2 बचता है, तो बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर कर देना 1/2, केवल 2 आएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस c। देखो ये आंसर आ गया फाइनली, इसका आंसर, किसका आंसर है ये जो आंसर है 21 का। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग का आंसर यह आ गया। तो आप लोग के बीच में हम 22 वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक। जो क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस 4x, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर इस सवाल को नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में वहां पर दिया है, कमेंट करना है कि सर ये सवाल नहीं आया, 22 वाला बता दे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोग को बताएंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।